पाकिस्तान ने ईरान के लिए ट्रांजिट ट्रेड खोलने का फैसला कर लिया है और ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑर्डर 2026 के नफाज के साथ खिते की माशी, तजारती और जोग्राफियाई सियासत एक नए और ज़्यादा पेचीदा मरहले में दाखिल हो रही है। ये महज एक इंतज़ामी या कस्टम से मुताल्लिक़ इस्लाह नहीं बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक कदम है जिसके असरात आने वाले बरसों में पाकिस्तान के इलाकाई किरदार के दोबारा मुतय्यन कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई खुद को एक रीजनल ट्रांजिट हब में तब्दील करने की तरफ बढ़ रहा है या ये एक ऐसा तिजारती कदम है जिसके फ़वाइद और ख़तरात अभी पूरी तरह सामने नहीं आए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा तजारत इस वक्त करीबन 2 अरब से 3 अरब डॉलर सालाना के करीब है, जबकि माहिरीन के मुताबिक तवीलुल मुद्दत में देरपा पॉलिसी इख्तियार करके इस हजम को 10 अरब डॉलर तक ले जाया जा सकता है। इसी तनाजुर में पाकिस्तान की जानिब से ईरान के लिए ज़मीनी और बंदरगाही ट्रांजिट रास्तों की फराहमी को एक अहम माशी मौके के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें गवादर, कराची और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ कॉरिडोर्स मरकजी हैसियत रखते हैं। इस इक़दाम का मकसद न सिर्फ दो तरफा तिजारत को फ़रोग़ देना है बल्कि पाकिस्तान को खित्ते में एक अहम लॉजिस्टिक और ट्रांजिट कॉरिडोर के तौर पर भी मजबूत बनाना है। ताहम इस पेशरफ्त को सिर्फ माशी ज़ाविये तक महदूद रखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके साथ एक अहम जियोपॉलिटिकल हकीकत भी जुड़ी हुई है। खित्ते में पहले ही ईरान पर अमरीका की इक़्तिसादी पाबंदियाँ मौजूद हैं जो बैनुल-अक़वामी बैंकिंग, शिपिंग और तिजारती निज़ाम पर बराह रास्त असर डालती हैं। ऐसे माहौल में पाकिस्तान का ये फैसला एक तरफ माशी मौका फराहम करता है तो दूसरी तरफ इसे आलमी दबाव और कंप्लायंस चैलेंजेस का सामना भी हो सकता है। इसी के साथ एक और हसास पहलू अफगानिस्तान का भी है। माजी में अफगानिस्तान बड़ी हद तक पाकिस्तान के जरिए आलमी मंडियों तक रसाई हासिल करता रहा है, लेकिन हालिया अरसे में बॉर्डर मसाइल, सियासी कशीदगी और मुतबादिल तिजारती रास्तों की तरफ रुझान ने इस ताल्लुक को पेचीदा बना दिया है। असल सवाल यही है कि क्या ये तब्दीली किसी मुल्क को बाहर रखने की दानिस्ता कोशिश है या फिर बदलते हुए इलाकाई तिजारती हक़ाइक़ का एक फितरी रद्द अमल। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑर्डर 2026 नाफिज। क्या पाकिस्तान का ईरान के लिए ट्रांजिट ट्रेड खोलने का फैसला एक माशी मौका है या खिते के तिजारती और जोग्राफियाई तवाज़ुन में बड़ी तब्दीली का आगाज़? ज़ैगम साहिब, ये पाकिस्तान की सोच में, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ी तब्दीली, ऐसी तब्दीली है जो पाकिस्तान को दहाइयों पहले कर लेनी चाहिए थी, 50 साल 60 साल पहले कर लेनी चाहिए थी, जिसकी उम्मीदें लेकर हम बैठे थे और वो बिलाखिर हमें कम से कम वो सोच नज़र आ रही है, वो अमल नज़र आ रहा है। और वो क्या है? वो ये है कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटजी को जियो इकानमी में कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से सोच रहा है। देखिए, जिन चीज़ों पर हम ईरान से उलझ रहे थे और ईरान हमसे उलझ रहा था, जो जियो स्ट्रेटजिक तनाज़े थे, जो इलाकाई तनाज़े थे, जियो इकनॉमिक भी थे, उसको हम जियो इकनॉमिक अलायंस में बदल रहे हैं, जियो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में बदल रहे हैं। अब आप देखिए, जब भी जंग होती है, एक मुल्क में जंग होती है, साथ वाला मुल्क क्या करता है? सबसे पहला काम ये करता है कि वो बॉर्डर बंद करता है। पाकिस्तान बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में गया है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ बॉर्डर खोल दिए, नए रूट्स एक्टिवेट कर दिए, ईरान को सांस लेने का मौका दिया, ईरान के लिए वो किया जो कोई दूसरा इस वक्त नहीं कर सकता था। ईरान की 13 पोर्ट्स हैं और 13 की 13 वो इस वक्त इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। इस वक्त कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ईरान को इतनी ज़रूरत होगी कि अगर वो चीज़ें ना मिले तो शायद हज़ारों लाखों लोग ज़िंदा ना रह सकें। मिसाल के तौर पर दवाइयाँ, मिसाल के तौर पर मेडिकल में इस्तेमाल होने वाले आलात, ज़रूरियात, और कितनी ऐसी बेशुमार चीज़ें। अब पाकिस्तान ने जो एक ट्रांजिट का उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया है। पहले तो 3000 टैंकर्स जो यहाँ खड़े थे कि इनको ले जाओ, लेकिन सिर्फ ये 3000 टैंकर्स की बात नहीं है। तो ट्रांजिट का मतलब ये है कि नई अशिया भी ईरान की आ सकती हैं और यहाँ से बराह रास्त ईरान में जा सकती है, पाकिस्तान का चैनल को इस्तेमाल करते हुए। दूसरी बात, आपने रीजनल ट्रेड हब की थी। अफगान रूट्स के मुतबादिल के तौर पर अफगानिस्तान का एक बेहतर मुतबादिल हमें मिल रहा है, तो हमें वो बदमाशी और वो सारी ब्लैकमेलिंग और क्राइम, उससे हमारी जान छूटेगी और बेहतर तौर पर हम कर सकेंगे। और पाकिस्तान की आखिरी बात यह है, देखिए, पाकिस्तान की पोर्ट्स ख़ास तौर पर गवादर वाइबल हो रही है और जहन में रखिए चीन भी सीपेक का हिस्सा है, तो हम करीब आ रहे हैं। मेरे ख्याल में पूरे रीजन के लिए अच्छी खबर है, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, आपके ख्याल में हम इसे एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी समझें या उससे बढ़कर समझना चाहिए, एक पॉजिटिव आगाज कहा जाए या साथ चैलेंजेस भी बढ़ेंगे?
देखें, आपने 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, माशी, तजारती और जोग्राफियाई तवाज़ुन। ये सारे फैक्टर्स ही अपनी अपनी जगह पे इंतहाई अहम हैं और इंतहाई पॉजिटिव भी। ये जो पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है, ये इन तीनों का, आप कह लें मतंजन होगा, हलीम होगा, कॉकटेल होगा, तीनों सूरतों में ये लजीज होगा दोनों मुल्क के अवाम के लिए और मुल्कों के लिए। जी हाँ, ठीक। शहजाद चौधरी साहब, इस गुड्स ऑर्डर के साथ क्या पाकिस्तान रीजनल लॉजिस्टिक हब बनने की तरफ बढ़ रहा है, या इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी मसाइल इस विजन को महदूद रखेंगे? अफगानिस्तान के तनाजुर को भी सामने ही रखिएगा, और क्या जियोपॉलिटिकल खतरात और चैलेंजेस को हम बैलेंस कर पाएंगे? चैलेंजेस तो रहेंगे और चैलेंजेस से नबरदाज़ होना पड़ेगा, लेकिन अगर ईरान एक जोग्राफियाई तौर पर हमारा हमसाया होते हुए भी अगर इसमें हमारी मदद करेगा तो पाकिस्तान के लिए और ईरान दोनों के लिए बेहतरी आ सकती है। ये तो हो गया जो कि चैलेंजेस की बात है। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है, मुआशी और तजारती दोनों सूरतों में एक बहुत अहम कदम है। जिस तरीके से कहा गया, गवादर एक फिर से एक सेंट्रल पोजीशन लेने की पोजीशन में आ रहा है। इतने अरसे से बैठा था, इंतजार कर रहा था। याद रखिए, यूएई यानी ये जो अबू धाबी है और उसके साथ बाकी उसके जो हिस्से हैं और साथ ईरान, इनके बीच में जो ट्रेड थी, इनफॉर्मल ट्रेड, ये 29 अरब डॉलर सालाना हुआ करती थी। 29 अरब डॉलर। अच्छा, और ये अब ट्रेड इफेक्ट हो गई है, यानी यूएई के साथ वो जंग के वजह से, मामला खराब होने की वजह से अब इनको कहीं ना कहीं पे, अब अगर या तो ईरान सैंक्शन से हटके सामने आ जाता है, रेगुलराइज हो जाता है, एज ए मेन स्ट्रीम के अंदर आ जाता है, जो बहुत अहम कदम है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो फिर सेंट्रल एशिया तक का रास्ता है, ईरान और पाकिस्तान के बीच में मामला, सीपेक और चीन की जो अहमियत है, जिससे बहुत अहम हो जाएगी और ये बहुत एक एसेंशियल एलिमेंट है। और इस वजह से ही, सिर्फ इस वजह से ही ईरान को ये मामला जो है इसको सुलझाना चाहिए, क्योंकि ईरान को ब्रेकआउट करना है, अपने आप को बंद करके नहीं रखना जिस तरीके से उसने आज तक रखा है। अगला हिस्सा आपका कि जियोपॉलिटिकली क्या, इसका मतलब है कि एक पूरा खित्ता ही बदलने जा रहा है, अपनी शहीयत और अपनी शक्ल बहुत देर लगेगी उसके अंदर। यानी पिछले 47 साल या 50 साल का जो ये जो ईरान का जो रोल रहा है जीसीसी के साथ, यानी अरब मुल्कों के साथ अक्रॉस द गल्फ, और अदरवाइज जनरली अरब मुल्कों के साथ, और फिर वेस्ट एशिया, मगरबी एशिया में एक तरफ तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान, ये मामलात इतने आसान नहीं रहे। इनके तल्लुकात काफी मुश्किलात का रहे हैं, मुश्किलात में रहे। फरवरी 2024 तक तो ईरान हम पे मिसाइल फेंक रहा था, बहुत दूर की बात नहीं है, फरवरी 2024 की बात। तो इन चीजों में से आहिस्ता आहिस्ता, मरहलावार, मुआशी पहला, तिजारती वो साथ, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, रिजीम को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से वो इस्लामी दुनिया को देखती है, बदलना पड़ेगा अपना रवैया। जब तक वो नहीं देख पाएंगे और सबके साथ चल नहीं पाएंगे, फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हम सबके अंदर। लेकिन बाहर सूरत चीन के होने की वजह से, और मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी चेंज आ सकती है अगर बाकी चीजें मरहलावार अपनी जगह पे आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होती है। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, फरमाइएगा, एक तो ये बात कि ये फैसला खिते की माशी नक्शे में स्ट्रेटेजिक तब्दीली है या वक्ती तिजारती रीएडजस्टमेंट्स जैसे ऊपर प्रॉब्लम्स इस वक्त मौजूद है उसकी निशानदेही? दूसरा, अमेरिका की जानिब से भी सैंक्शंस और पाबंदियां मौजूद हैं, उनके तनाजुर में ये फैसला पाकिस्तान को माशी फायदा देगा या आलमी दबाव बढ़ाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें इसको मद्देनजर रखना चाहिए कि ये वक्ती एक मेजर है, और यकीनन एक खुश आइंद मेजर है जो पहले भी होना चाहिए था, क्योंकि जब तक अमेरिका की सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर, वो नहीं हटेंगी, और अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट होती है अमेरिका के साथ तो वो सैंक्शंस उसी सूरत में हटेंगी। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की अब जो एक डिप्लोमेसी का एक जो पहलू है वो इसी नुक्ते पे होना चाहिए कि ये जो सैंक्शंस लगा रखी अमेरिका ने, जिसकी वजह से हम अपनी गैस पाइप, जो तेल की पाइपलाइन और गैस की पाइपलाइन ईरान के साथ बना रहे थे, वो भी रुका हुआ है, मामला खटाई में पड़ा हुआ है। ईरान ने बल्कि उल्टा हम पे दावा भी किया हुआ है। और उसके अलावा भी दीगर
जो हमें ट्रेड हम करके ईरान के साथ फायदा हो सकता है, वो हमें उसकी बिल्कुल अब बात करनी पड़ेगी। और ये अच्छा मौका है कि अमेरिकी इंतजामिया के साथ अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान जो रोल भी अदा कर रहा है, तो ये वक्त है कि पाकिस्तान जो है अपने मफादात का भी जो है वो उसकी एडवोकेसी करे। मगर ये बात जरूर है जो यहाँ पर कहा गया कि लॉन्ग टर्म में गवादर की जो अहमियत है वो बिल्कुल बढ़ेगी। और किसी भी सूरत आयशा, ये अब ये जो खिता है मगरबी एशिया का, और ये अब वैसा नहीं रहेगा, ये बिल्कुल तब्दील होगा इस जंग की के बाद। और उसमें वो जो तब्दीलियां आएंगी इंशाल्लाह, उसमें पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होगी अगर पाकिस्तान की हुकूमत तैयार है, उसके प्लानर्स, पॉलिसी मेकर्स और जो तसाहुल पसंद ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर वो आगे का सोचेंगे तो बिल्कुल इस मोमेंट से को कैपिटलाइज किया जा सकता है। कराची हो, गवादर हो और तजारत हो, और वैसे भी हमारे जो ताल्लुकात हैं ईरान के साथ और मशरिक़ वस्ता के साथ, वहां पर बेतहाशा ओपनिंग्स होंगी। और वो डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। कुछ हमें भी करना पड़ेगा, मनो सलमा नहीं करेगा, तैयारी उसकी अभी से होनी चाहिए। जी आयशा।